नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जो था हमारा रियल नंबर। हम लोग उसमें कंसेप्ट और जो एक्सरसाइज का एक एक सवाल था, सारा का सारा सवाल सॉल्व कर चुके हैं। पिछला वीडियोस अगर आप डायरेक्ट यही इसी वीडियो को ओपन किए हैं, तो अगर पिछला वीडियोस आपको देखना है तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से चले जाइए या फिर चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट खोज सकते हैं। तो इस वीडियोस में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, नाम से जैसा कि है बहु यानी कि एक से अधिक, यानी बहुत, एक से अधिक। ठीक है, और पद यानी कि टर्म। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो उसको हम लोग कहेंगे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। लेकिन बहुपद को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला टर्म है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। ठीक है, या इसे नियत राशि भी कहा जाता है। नियत राशि, नियत राशि या अचर राशि। ठीक है, तो वैसा सिंबल, कांस्टेंट क्या है? एक वैसा सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू, वैल्यू यानी नोमरिकल वैल्यू, यानी कि जो हम संख्यात्मक मान की बात करते हैं, जिसका संख्यात्मक मान मान फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द सिंबल हैविंग, HVING, हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिस सिंबल का वैल्यू फिक्स रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट का, जैसे 4, 5, 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, -5, -3, ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं चर राशि। ठीक है, चर राशि, यानी कि जिसका मान बदल सके। अचर उसको कहते थे जिसका मान नहीं बदलता था, चर उसको कहेंगे जिसका मान बदल सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा सिंबल, सिंबल जिसका संख्यात्मक मान यानी कि नोमरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान बदल सकता है, बदल सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे अ सिंबल व्हिच मे बी assigned different value, different value। ठीक है, यानी कि ऐसा सिंबल जिसको डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी कि उसका मान बदल सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे वेरिएबल को हम एक्स लिखते हैं, वेरिएबल को हम वाई डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं, इस तरह से कभी कभी PQR ABC भी हम लोग लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, कहीं पर हम लोग एक्स का मान 0 पुट करते हैं, या फिर एक एक्सप्रेशन से हम लोग एक्स का मान 2 फाइंड करते हैं, वहीं दूसरा एक्सप्रेशन से फिर हम लोग एक्स का मान कुछ अदर फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना जरूरी है, क्योंकि पोलिनोमियल हम किसको कहते हैं? वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। तो पहले एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, जो एक्सप्रेशन क्या है। इसके बाद है हमारा एक्सप्रेशन, EXPRESSIONS, एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है अचर का और चर का, जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े हैं, इसका कॉम्बिनेशन दोनों को मिल के बनेगा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल। ठीक है, इसका लेकिन कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? ठीक है,
तो लिखेंगे कनेक्टेड, दोनों जो है कांस्टेंट और वेरिएबल ये कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से, कनेक्टेड बाय सम, ठीक है, कुछ और ऑल, या तो कुछ या फिर सभी अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, इस सारा ऑपरेशंस के द्वारा जब वो क्या हो, कनेक्ट हो, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, यानी कि चर राशि और अचर राशि का वैसा कॉम्बिनेशन जो माइनस प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न यानी कि गुना भाग या जोड़ घटाव से कनेक्टेड हो आपस में, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं x प्लस 5, x और 5 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लस के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 3 कनेक्टेड है, यहाँ हम x माइनस 7 लिख सकते हैं, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। ये सारा चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइनस वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल, अब कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, और एक ही वेरिएबल हम लोग को पढ़ना ही है अभी 9th में, पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुपद किसको कहते हैं, तो एक्सप्रेशन, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एन एक्सप्रेशन, कौन सा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, यानी कि वैसा वैसा व्यंजक जो कि इस रूप में हो जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, a0, ठीक है, प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा डॉट डॉट डॉट, और अंत में हो जाएगा ये 3 तक हुआ, 3 4 5 6 7 8 होते होते ही चला जाएगा n तक, तो an x टू द पावर n। तो जो भी इस फॉर्म में रहेगा हम उसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ यहाँ पर वैसा व्यंजक जो कि इतना के रूप में हो, जहाँ a0 a1 या फिर a2 या फिर a3 ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है हमारा, यानी कि चर है, कांस्टेंट यानी कि चर राशि है, सॉरी, ये सब कांस्टेंट है हमारा, यानी कि अचर राशि है, ठीक है, और x क्या है हमारा, वेरिएबल है, तो कहेंगे पोलिनोमियल है। जैसे जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये पोलिनोमियल है। अच्छा एक बात और, जो हम लोग n लिखे हैं यहाँ पर, n क्या है, n पावर है, ठीक है, n पावर है, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए, शुड बी होल नंबर, होल नंबर के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारा ए एन है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, ये ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये जो ए एन है, ये ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर इसी टर्म में है, तो जिस टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा उसका कोफिशिएंट गुणांक कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है। हाँ, गुणांक से एक चीज़ और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इस सारे को जो है ना हम लोग उस वेरिएबल का गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी कि इसे हिंदी में हम लोग गुणांक कहते हैं, गुणांक, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कहे कि x का गुणांक क्या है, ठीक है, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा a1, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a2, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा a3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे x टू द पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा xn। अब देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से, ठीक है, px से। px क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, यानी जिस वेरिएबल में हम लोग का पोलिनोमियल लिखा हुआ है, और p डिनोट कर रहा है उस वेरिएबल को। और भी चीज लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग sx से कर सकते हैं, qx से कर सकते हैं, rx से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग या फिर किसी बुक में भी, या फिर हम लोग भी आगे जब सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो px से ही पोलिनोमियल को डिनोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं पोलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, पोलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, जैसे x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि पावर जो है ना हमारा, इसका पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। जनरली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, जनरली हम लोग पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे करके। अगर कहीं लिखा भी हुआ है एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 ऐसे करके लिखेंगे। और पावर हमेशा होल ही नंबर ही होना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल का पावर हमेशा होना चाहिए होल नंबर। जैसे अगर कोई कहे कि x प्लस 1/x ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 जो x लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -1, तो ये पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर, इसीलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं है, नहीं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी अगर जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स ये पोलिनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक्स का करेंगे तो इसका पावर हाफ आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 जो है ना ये पोलिनोमियल, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे अगर px इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 3 दिया हुआ हो और बट्टा में x दिया हुआ, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसके बट्टे में है x, तो इसको सॉल्व करने को हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा x -4 और यहाँ हो जाएगा +3 और x का पावर हो जाएगा -1। तो ये जो x का पावर फिर से -1 आ गया, ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
यानी कि इसे हम हिंदी में बहुपद का घात कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो हमारा व्यंजक है, व्यंजक में चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। दिया हुआ बहुपद में जो हमारा वेरिएबल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 5x + 7, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x और x का पावर है 1। देखते हैं कि इसमें दूसरा किसी भी टर्म में x नहीं है और x का मतलब x ही नहीं है, तो इसका पावर कहाँ खोज सकते हैं। तो इसका पावर है 1, x का अधिकतम पावर हो गया यहाँ पर 1, तो इस बहुपद का डिग्री हो गया 1, ठीक है, या कहेंगे कि इस बहुपद का घात है 1, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी बहुपद में, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं x² + 6x + 2, ठीक है। तो अगर ऐसा लें तो इसका डिग्री हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है x, उसका अधिकतम पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर है पावर 1 और इसके लेकिन फर्स्ट टर्म में है पावर 2, ये पावर 1 और यहाँ पे है पावर 2, तो अधिकतम पावर हो गया हमारा 2, इसीलिए इस बहुपद का डिग्री हो जाएगा 2। हिंदी में कहें तो इसका घात होगा 2। तो इसके बाद हम लोग का है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री उसे कहते हैं, यानी कि जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर वो x वेरिएबल में है तो कहेंगे x का जो मैक्सिमम पावर होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगा उसे कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि अधिकतम घात, यानी कि जो हमारा चर होगा, चर का अधिकतम घात, इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ px = x² + 2x - 3 है, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है हमारा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2, तो इसीलिए इस px का जो यहाँ पे दिया हुआ है px = x² + 2x - 3, इसका डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले 2x³ + 5x² - 4, तो यहाँ पर डिग्री हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में लिखा हुआ है और x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है। इसी तरह से हम लोग तीसरा एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल जैसे -7x⁴ + 5x² + 6, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 4। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी अलग अलग तरह का पॉलिनोमियल। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, घात के आधार पर पॉलिनोमियल का अलग अलग टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, वेरियस डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कहेंगे जिसका डिग्री 1 हो, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री
1, यानी जिस पॉलिनोमियल का घात 1 हो उसे लीनियर यानी कि रैखिक या फिर लीनियर बहुपद कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल x प्लस 6, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। 1 x प्लस 3, x प्लस 0, इवन कि x माइनस 3, x माइनस 1, ये सारा का सारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड नंबर पे। इसके बाद सेकेंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे जिसका डिग्री जो है वो 2 हो, यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसका घात कितना है, इसका घात है 2, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है, डिग्री हमारा इसका 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हमारा आता है तीसरा नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग उसको कहेंगे जिसका डिग्री 3 हो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, इसका घात कितना है, इसका घात है 3, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 8 प्लस एक्स क्यूब, ये भी हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसके बाद जैसे एक्स क्यूब माइनस 9, ये भी होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर 4, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसको जिसका डिग्री 4 हो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसका घात 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए -7x² + 5x² + 6, इसका घात 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल जैसे -x⁴ + 7, ये भी हमारा है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग जैसे 2 × x⁴, ये भी हो जाएगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो था हमारा डिग्री के बेसिस पर। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी बहुपद में कितना टर्म है उसके आधार पर देखते हैं कि हम लोग बहुपद को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल हम लोग वैसा बहुपद को कहेंगे जिसमें केवल एक ही टर्म हो। पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो, इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वो मोनोमियल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे टर्म का हिंदी हो जाता है पद, ठीक है, TERMS टर्म्स। जैसे 2 × x⁴, एक ही टर्म है इसमें, x³ इसमें भी एक ही टर्म है, x² इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, हमारा मोनोमियल हो गया। इसके बाद हमारा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल उसको कहेंगे जिसमें दो टर्म हो। अ पॉलिनोमियल having the two terms is called
बाइनोमियल्स, बाइनोमियल, ठीक है। हिंदी में इसको कह सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक्स क्यूब माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स प्लस 5, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 डॉट 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 etc। ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल्स हैं। क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक एक्स क्यूब दूसरा -9, एक एक्स स्क्वायर दूसरा -4, ये सारे दो ही पद हैं इसमें। इसके बाद हमारा तीसरा है ट्राइनोमियल्स, ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल के पास तीन पद हो, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल having three terms is called trinomial, ट्राइनोमियल यानी वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो तो ट्राइनोमियल कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, हमारा ट्राइनोमियल है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा ट्राइनोमियल है। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा ट्राइनोमियल है, क्योंकि सारे के सारे में क्या है, तीन पद हैं। अब इससे आगे जिसमें 4 पद हो 5 पद हो, सारे के सारे को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ये सारे के सारे भी पोलिनोमियल्स हैं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हम लोग जो पढ़े हैं अभी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसमें पहला एक पद वाले को, दो पद वाले को और तीन पद वाले को, ये सारे को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। बाकी ऐसे हम लोग सबको पोलिनोमियल ही कहेंगे कलेक्टिवली। इसके बाद हम लोग का कुछ स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको कहेंगे कि जिसमें एक ही पद हो और वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल containing one term consisting of a non-zero constant, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है, तो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे 5, 6, -8, -7, कुछ भी इस तरह का जो भी होगा, सारा का सारा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। हिंदी में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और वो पद अचर हो और शून्य वाला अचर हो, ठीक है, नॉन जीरो और शून्य अचर हो, उसे नियत बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं,
पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे में वही लिख सकते हैं हम लोग 3, 4, 5, -2, -1 etc, ये सारे के सारे क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और एक चीज़ याद रखने वाला यहाँ ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 0 होगा। इसके बाद हमारा एक और टाइप का पॉलिनोमियल है, वो है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें एक ही टर्म हो और वो टर्म खुद 0 ही हो। तो अब पॉलिनोमियल having one term that is 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो टर्म क्या है, 0, इसको कहेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको शून्य बहुपद, और हिंदी में इसको अगर लिखना चाहे हम लोग तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो और वो शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, और इसका जो डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री क्या होता है, अनडिफाइन होता है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। इसका डिग्री अनडिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इतना जितना हम लोग इस वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है, तो अगला वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।